बच्चों अब बात करते हैं प्रश्नावली 7.3 में प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि फर्स्ट में कह रहा है AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है और सेकेंड भाग में कह रहा है AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो जैसा कि बच्चों बता चुके हैं प्रश्न के अनुसार पहले हम चित्र को बनाएंगे। प्रश्न के अनुसार बच्चों चित्र आपका इस प्रकार होगा। एक त्रिभुज ABC कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है, यानी कि शीर्ष A से जो लंब खींचा जाएगा AD वो ये शीर्ष लंब हो गया आपका। जब समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों तो ये भुजा बराबर इस भुजा के होगी। और ये तो आपका चित्रा जब ये शीर्ष लंब है तो यहाँ ये 90 अंश का कोण बनेगा बच्चों। अब प्रश्न में जैसा कि बताया गया आपको सबसे पहले ज्ञात है वे बच्चों वही लिखते हैं जो प्रश्न में दिया जाता है। तो प्रश्न में दिया गया है तो बच्चों जैसा कि हमें ज्ञात था कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है। और उसके बाद जैसा कि मालूम है बच्चों हमें लिखना है सिद्ध करना है। तो बच्चों सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है जैसे कि पहले भाग में कह रहा है AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। और सेकंड में हमें लिखना है, सेकंड में पूछ रहा है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों जैसा कि मालूम है आपने ज्ञात है लिख लिया, उसके बाद सिद्ध करना है। अब प्रश्न को हम हल करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल हेडिंग उपपत्ति के साथ हल करते हैं। तो बच्चों ध्यान रहे पहले भाग में हमें ये सिद्ध करना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले त्रिभुज ABC में देखेंगे। बच्चों त्रिभुज ABC की जहाँ तक बात है वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कहा गया है कि AB बराबर AC। बच्चों जब AB बराबर AC है तो हमें ये त्रिभुज का एक नियम होता है कि अगर किन्हीं त्रिभुजों में किसी त्रिभुज में भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो जब त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है तो कोण B बराबर कोण C होगा। कोण B बराबर कोण C होगा। कोण B बराबर कोण C। तो यहाँ से हमारा जब ये हो गया कि कोण B बराबर कोण C है तो अब हम लेके चलेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। तो जब बच्चों त्रिभुज ABD और ACD की बात करें तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि AB बराबर हमारा AC है और AD भुजा दोनों में सम्मिलित है, अतः हम AD बराबर AD लिख सकते हैं। और बच्चों जब ये शीर्ष लंब है AD तो ये जैसा कि बताया था ये कोण बराबर ये कोण, यानी कि यहाँ पर बनने वाला प्रत्येक कोण इधर वाला भी और इधर वाला भी 90 अंश का होगा। अतः हम ये लिख सकते हैं कि कोण ADB बराबर कोण AD और C बराबर 90 अंश। तो इस प्रकार आपने बच्चों देखा कि इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण
दोनों की संगत कोण, दोनों की दो संगत भुजाएं बराबर हैं और एक संगत कोण बराबर है, अतः हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। तो बच्चों, जब हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि जो त्रिभुज हम ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी लेके चले थे ये दोनों सर्वांग सम हैं, तो आगे हम लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अतः हम इसे ये लिख सकते हैं कि बी डी बराबर सी डी। जो भुजा ये बी डी बराबर सी डी, जब बच्चों बी डी बराबर सी डी है तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। तो इस प्रकार बच्चों, जब ये कोण बराबर हैं तो हम ये लिख सकते हैं ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार बच्चों पहला भाग आपका सिद्ध हो चुका है। दूसरा भाग सिद्ध करने के लिए हम ये देखते हैं कि जब ये कोण दोनों बराबर हैं, जब दोनों कोण हमारी ये बराबर आए हैं बी ए डी और सी ए डी, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये तो फर्स्ट रहा आपका, और सेकंड में यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 2 आपका हल हो चुका है। बच्चों प्रश्न नंबर 3 जो है उसमें चित्र बना हुआ है और उसमें दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों को सिद्ध करना है। तो बच्चों आपने देखा प्रश्न नंबर 1 और 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें दोनों त्रिभुज लेके चलने हैं और उनमें ये देखना है कि कौन सी कसौटी पर वो खरा उतरता है। उसके अनुसार उसे आप एक्सरसाइज तौर पर हल करेंगे और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे।